हाय शाक्स, मैं एक सामान्य नागरिक। मैं एक जागरूक नागरिक। ओफो, दिवाली सर पर है और पूरा स्टोर कूड़े से भरा है। चलो कुछ कूड़ा हटाया जाए। ये न्यूज़पेपर अब तो किसी काम का ही नहीं। ये एक टेबल ऑर्गेनाइजर है। क्या आपको पता है ये न्यूज़पेपर पेपर रोलिंग से बना हुआ है? ये साइकिल की चेन टूट गई है, अब किसी काम की नहीं। आज मैंने स्क्रैपशाला से ये की होल्डर खरीदा। क्या आपको पता है इसके हुक्स पुरानी मोटर बाइक और साइकिल की चेन से बने हुए हैं। अब इस कैसेट का तो जमाना ही नहीं रहा, अब इनको तो फेंक ही दिया जाए। ये घाट्स ऑफ बनारस की पेंटिंग ये लकड़ी पे नहीं ऑडियो कैसेट्स के बेस पे बनी है। मैं मधु शाह, ये मेरी बेटी शिखा शाह। नमस्ते शाक्स, हम बनारस से हैं। सीपीसीबी के डेटा के अनुसार मुंबई में हर रोज 7 लाख किलो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होता है। इसका 90% सीधे कचरे के ढेर में जाता है। स्क्रैपशाला अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से इस बढ़ते हुए कचरे के ढेर को कम करने की एक खूबसूरत पहल है। हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इस्तेमाल होम डेकोर, लाइफस्टाइल और गिफ्टिंग में किया जा सकता है, जैसे कि ये इको ब्रिक से बना टेबल और स्टूल। ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स 15 किलो सिंगल वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ है। स्क्रैपशाला के सारे प्रोडक्ट्स कारीगरों द्वारा हाथ से बनाए गए होते हैं, जो बनारस के आसपास ही स्थित हैं। घर की बालकनी से एक बड़ा वर्कशॉप, एक आर्टिसन से 15 आर्टिसंस, 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट डिज़ाइंस, 5000 से ज़्यादा कस्टमर, बनारस से पूरे भारत में ऑर्डर्स और बहुत सारे स्ट्रेंजर्स का सपोर्ट। 2016 से 2021 की जर्नी ने स्क्रैपशाला को एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से एक लहर बनाया है, जो अपसाइक्लिंग को एक ऑर्गेनाइज तरीके से भारत के हर कोने में ले जाने के लिए अब तैयार है। आज हम स्क्रैपशाला के लिए 50 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं 10% इक्विटी के बदले में। शिव की जान है काशी, स्क्रैपशाला की पहचान है काशी। कला के माध्यम से हम देश के वेस्ट को घटाएंगे, महिलाओं को हुनर सिखाकर उनका आत्मबल बढ़ाएंगे। अब कौन सा शार्क आएगा जो हमारे साथ जुड़ जाएगा और हमारा प्राउड सपोर्टर कहलाएगा। क्या बात, बहुत खूब, इतनी बहुत अच्छी खूब। कविता। क्या कविता है, थैंक यू। बहुत सुंदर। बिल्कुल मेरी मम्मी की याद आ रही है मुझे। आपने खुद कविता लिखी है? मैं पोएट भी हूँ, मेरी एक बुक भी निकल चुकी है। वाह, वाह। मम्मी ने मेरे को कंडीशन ही रखी थी, मैं शार्क टैंक में तभी तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरे को पोएम पढ़ने दोगी तब। ओह हाउ स्वीट। मेरी मम्मी भी कविता लिखती है और उनकी भी एक किताब निकल चुकी है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आई थिंक बहुत रेयर है एक माँ बेटी की जोड़ी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो हाउ इज इट लाइक आपके लिए वर्किंग टुगेदर, एंड आपने क्यों एक साथ स्टार्ट किया, आप कैसे ये डिसाइड हुआ? मेरी माँ ने मुझे बचपन में एक शौक दिया था, पुरानी चीज़ों से नया बनाना। इसी शौक को लेकर मैं आगे पली बढ़ी। मुझे एक प्लास्टिक की बोतल कूड़े में फेंकने की बजाय कुछ बनाती हूँ तो मुझे लगता है मैंने देश में एक कूड़े को बचा लिया। ऐसे करते करते मैं छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाने लगी। जब शिखा चेन्नई IIT में थी, मैं रोज़ उसको फोटोग्राफ्स डालती। इसने मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाया और आज ये इतना स्टैंड कर गया है, देश नहीं विदेश में भी इसकी एक अपनी पहचान बनती जा रही है। तो आप दोनों ने 2016 में ये स्टार्ट किया और आप IIT मद्रास इंजीनियरिंग के लिए गई थी? नहीं, मैं वहाँ पे इंक्यूबेशन सेल RTBI रूरल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर में अपने एक आइडिया को एग्जीक्यूट कर रही थी। जब मैं वापस आई 2016 में, तब हमने घर की बालकनी में अपने पहले पेंटर को बिठाया और हमने कुछ बियर बॉटल्स को पेंट कराया। बनारस फेमस है टूरिज्म के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जो काफ़ी हाई एंड है। तो हमने उनको ये बॉटल्स फ्री में दी और हमने कहा कि आप अपनी प्लास्टिक बॉटल्स रिप्लेस करो। तो हमें पहले 10 दिन में इतने ऑर्डर्स आए कि हमें एक्चुअली एक आर्टिसन और रखना पड़ा। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। दिस इज जस्ट टू शो द क्वालिटी एंड हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैंड पेंटेड हैं। दिस इज अ पेन स्टैंड, कैप्टन अमेरिका एंड हल्क। Oh wow, it's heavy.
ये कीबोर्ड जर्नल है सर, यू कैन चेक दिस आल्सो। और ये आपने पोस्टर्स बनाए हैं। सर ये रिक्लेम्ड पाइन वुड है, ये विनीता मैम का कोट है, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। सो वी हैव डन अ की Very होल्डर। good. आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है? ओके, आई विल डेफिनेटली पिक We दिस added अप it after. एंड दिस वन। डेफिनेटली, थैंक यू। थैंक यू। शिखा, एक बात बताएं, 5 साल से आप बिजनेस की तरह कर रही हैं इसको? जी 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 जी। पिछले साल में आपने क्या सेल्स की? 27 lakhs। थैंक यू। आप इसको एक वेबसाइट की तरह क्यों रन कर रही हैं? उसमें ट्रैफिक लाना पड़ता है। जी, Amazon जहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक है, वहाँ पे आप एक स्टोर फ्रंट की तरह इसको क्यों नहीं चलाती? वो चीपर नहीं पड़ेगा आपको पर कस्टमर? अभी जो हम सेल्स कर रहे हैं बनारस में, हमने 2020 अक्टूबर में अपनी फर्स्ट अपसाइकल्ड रिटेल स्टोर खोली, जो पूरा स्टोर भी अपसाइकल्ड है, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, हमारे आर्टिसंस ने ही बनाया उस स्टोर को। हमारी ई कॉमर्स भी हमने लास्ट ईयर ही स्टार्ट की है। इसके पहले हम फ्लिपकार्ट जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सेल कर रहे थे, बिकॉज हमें पता था कि हम खुद की वेबसाइट शुरू करेंगे तो ट्रैफिक नहीं आएगा। तो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में सीखने मिला था कि एकदम से बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करना है, लीन तरीके से चलना है। तो वी ऑलवेज रन द बिजनेस इन अ वेरी लीन। वी फैक्ट कोविड में भी हमने कोई लॉसेस नहीं किए, हमें किसी आर्टिसंस को निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि बिजनेस इतना लीन था कि सर्वाइव करना बहुत ईजी था। हम बॉम्बे, दिल्ली जैसी जगह पे एक रिटेल आउटलेट खोलना चाहते हैं जहाँ पे लोग फिजिकली एक्सपीरियंस कर सकें, एडुकेट हो सकें। अगर आप ऑनलाइन हो तो बड़ी सिटी में चलने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन से ही ट्रैफिक आ जाएगा, आपको बड़ी सिटी से भी आ जाएगा। हाँ सर, बट इट्स नॉट अ कॉमन प्रोडक्ट। जब आप किसी को बोलते हो कि वेस्ट से अपसाइकल हुआ है, तो वो नेगेटिविटी पहले ही आ जाती है प्रोडक्ट को लेकर। या तो जब वो एक्सपीरियंस करेंगे इसको टच करके कि क्या डिफरेंस है, देन वो मार्केट में पुल आएगा। तो आप इसको प्रोनाउंस क्यों कर रही हैं, आपका अपना नाम स्क्रैपशाला रखकर? सर फर्स्ट 2016 में इसी को ब्रांड नेम रखा था, तो एज सच कभी चेंज नहीं लेकिन किया। आप समझ रहे हैं अभी वीकनेस Yes, बन रही है वो। yes. नहीं, बट अनुपम, मुझे नहीं लगता ये वीकनेस है। आजकल पर्पस ड्रिवन ब्रांड्स इज व्हाट एवरीवन लाइक्स, एंड आप जब बताते हैं कि आपने स्क्रैप से इतनी सुंदर चीजें बनाई हैं, तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, गर्व की बात है। तो आई डोंट थिंक इट हैज अ I don't agree. नेगेटिव। I think purpose-driven brands are different from calling your brand scrap. स्क्रैप शाला मतलब आप स्क्रैप से सुंदर चीजें बना रही है और उसके लिए आपके पास एक शाला है। चलो, difference of opinion है। या शिखा, जो चैलेंज क्या होता है कि अगर इंस्टाग्राम, जहाँ से आप सबसे ज़्यादा स्केल कर सकते हो, फॉर इंस्टेंस इंस्टाग्राम में कंज्यूमर मुझे लगता है क्यों कन्वर्ट हो रहे होंगे, जब आपकी वो जो येलो प्लेट, वो ब्लू बॉटल, उनकी पिक्चर्स देखते हैं तो बहुत टेम्पटिंग लगता है, तो वो शॉप करते हैं। Correct. अभी जब जितना आप स्केल करेंगे, लोग अच्छी प्रोडक्ट, गुड लुकिंग प्रोडक्ट एट गुड प्राइस चाहेंगे। नाउ जब अपसाइक्लिंग का चैलेंज ये होता है कि अपसाइक्लिंग में इफेक्टिवली बनाने की कॉस्ट एक नॉन अपसाइकल प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाती है, बिकॉज Absolutely correct. वर्क ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात। तो कंपीटिंग विद नॉन अपसाइक्लिंग पीपल becomes a challenge because आपके मार्जिन उनसे कम हो जाते हैं, और जब Correct. मार्जिन कम होते हैं तो आप मार्केटिंग में नहीं डाल सकते, आप इतने एड्स नहीं रन कर सकते। तो बिजनेस में स्केल में ये चैलेंज होता है हमारे ये अपसाइक्लिंग एंगल का। मुझे ये बिजनेस स्केलेबल नहीं लगता, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक, एंड आई वुड पर्सनली बी हैप्पी टू हेल्प आउट इन एनी वे विद द बिजनेस। ये थोड़ा सा टफ बिजनेस है, बट ये बहुत अच्छा काम है। मेरे को ना बुरा भी लग रहा है मना करते हुए, बट आई एम आउट ऑफ दिस। मधु जी, I will not be able to partner with you on this growth journey. So all the best from my side. थैंक यू सर। मेरे को ये लगता है कि आपका ये जो बिजनेस है, इसको एक आर्टिसनल बिजनेस बोलें या एक बुटीक बिजनेस बोलें, हर पीस अलग है और आपको हर चीज़ को बेचने में एक एफर्ट लगेगा। तो आप अगर इसको एग्जीबिशन में लगाएं तो हो सकता है बिक जाए, फ्ली मार्केट में लगाएं तो बिक जाए, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इसको ऑनलाइन लिस्ट कर दिया तो वो उसी सेम स्पीड से बिकेगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पैसा डाल के आपका स्केल भी आ जाएगा। ओके। तो इस कारण से एटलीस्ट मेरे को नहीं लगता कि उस एक इन्वेस्टेबल बिजनेस है, इसलिए मैं भी आउट। मधु जी एंड शिखा, मैं कब से आपके प्रोडक्ट्स को देख रही हूँ और ऐसा मुझे कोई डिफरेंशिएटर या कोई अनोखी या अलग बात ऐसे जंप करके नहीं आ रही है कि हाँ ये कुछ अलग है। मार्केट इतना क्लटर्ड है, भरे पड़े हैं प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्क्रैप, एंड फॉर दैट रीजन आई एम सॉरी, आई एम आउट।
इन्वेस्टर जब आ जाता है ना, वो खाली दोस्ती यारी में नहीं आता है, वो डिमांड करता है कि इसका इन्वेस्टमेंट उसको रिटर्न हो जाए। तो मुझे लगता है वो स्टेज पे अभी तक आप हो नहीं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा आज। आई एम सॉरी, मुझे आउट होना पड़ेगा, बट फिर से कहता हूँ आई विश यू ऑल द बेस्ट। शिखा एंड मधु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन टुडे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। टमाटर ले लो, टमाटर। साहब सुबह से कुछ नहीं बिका, ले लो ना साहब। कैसे दिए ये टमाटर? भैया जी 2 रुपया किलो। अरे इतने अच्छे टमाटर 2 रुपए किलो, दाम गिर गए क्या? नहीं साहब, दाम तो नहीं गिरे, 12-13 रुपए किलो बिकते हैं, लेकिन आज नहीं बिके तो कल ये सड़ जाएंगे और हमें इसे फेंक देना पड़ेगा। कोई नहीं भैया, हम करते हैं अभी इसका कुछ। नमस्कार सार्क, मैं हूँ निक्की कुमार झा। और मैं रश्मि झा, और हम दोनों भाई बहन आए हैं भागलपुर बिहार के एक छोटे से गांव से। सार्क, अभी जो आपने यह विकट समस्या देखा, यह समस्या सिर्फ इनके जैसे सब्जी वालों का नहीं है, यह समस्या है हमारे देश के 10 करोड़ से अधिक किसान का और करोड़ों फल और सब्जी विक्रेताओं का। और ऐसा नहीं है कि यह समस्या को सॉल्व नहीं किया गया है, कई सारे सॉल्यूशंस आए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन आज तक इस लेवल पे डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाया कि इनके तक पहुंच पाए। तो इनके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम लाए हैं सब्जी खोटी। हम लाए हैं प्यारा प्रोडक्ट सब्जी कोठी। सब्जी कोट एक स्टोरेज है जिसमें हम हमारे फल और सब्जी को स्टोर करते हैं। तो उसके सेल्फ लाइफ में 3 से 30 दिनों की बढ़ोतरी होती है और बिल्कुल हमारा सब्जी तरोताजा और सुरक्षित रहता है। और साथ ही साथ आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि बिना किसी केमिकल को यूज किए हुए, बिना किसी रेफ्रिजरेंट को यूज किए हुए, बिना किसी प्रिजर्वेटिव को यूज किए हुए आपके फल और सब्जी को नया जीवन प्रदान करता है। या अटक से लेकर के कटक तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, आप किसी भी टेम्परेचर में किसी भी ई रिक्शा, ठेला, ट्रक, किसी भी ट्रेन पर डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसको चलने के लिए सिर्फ 10 वाट बिजली, मतलब सिर्फ उतना बिजली जितना आपके सेल फोन को चार्ज होने के लिए चाहिए, और 2 लीटर पानी 1 वीक में चाहिए है, और इसका मेंटेनेंस भी 0 है। तो सार्क, मैं जिस जगह से आया हूँ, मैंने वहाँ पे करोड़ों किसानों को फल और सब्जी को बर्बाद करते हुए देखा है। तो सार्क, हम इस सब्जी कोठी के मदद से कृषि की दुनिया में क्रांति लाना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम पर्यावरण को भी बचाना चाहते हैं। हम आप सबों को जुड़ने के लिए न्योता देते हैं, और साथ ही इसमें हम 60 लाख का मांग अभी कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपने कंपनी का 2.5% इक्विटी देने के लिए तैयार हैं। निखिल, रश्मि, वेलकम टू शार्क टैंक। ये आपकी वैल्यूएशन कितनी हुई इस पे? वैल्यूएशन इज एनीथिंग अराउंड लाइक 20 करोड़। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपकी एज क्या है? आप लोग इसमें मतलब कैसे घुसे? आपने पढ़ाई वढ़ाई करी है इसके ऊपर, या क्या है कि इसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करी? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सर ये है कि जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं IIT कानपुर से डिजाइन में PhD का स्टूडेंट हूँ। वाओ। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग मेरा पैशन भी रहा है। उसके पहले मैं मास्टर्स किया हूँ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस में, और वह भी विश्व के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी से। और उसके भी पहले मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है। तो मेरा जो डाइवर्स टेक्निकल बैकग्राउंड है, वह मुझे बहुत मदद किया है इस सब्जी कोठी को डिजाइन करने के लिए। तो रश्मि भी इंजीनियर है? सर, मैंने बायोटेक्नोलॉजी कर रखा है। अच्छा। तो मैं इसका साइंस पार्ट देखती हूँ, मतलब किस वेजिटेबल को कितने टेम्परेचर पे, या फिर उसके पीछे का साइंस क्या होगा, तो वो स्पेसिफिक काम मेरा है, बाकी टेक्निकल पार्ट भैया ही देखते हैं। वाह वाह वाह। आप क्या कॉलेज 10 साल की उम्र में गए थे? नहीं, क्योंकि आपकी उम्र तो इतनी लग नहीं रही है, और आपने 3-4 डिग्री कर रखी है। ये 26 ईयर्स के हैं, मैं 21। अभी आगे क्या करना है इसका? सर, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग आकर के थोड़ा सा इसको देखें। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो इसके अंदर लगा हुआ है।
जैसे कि यह कोई भी फल और सब्जी है सर, तो यह एक गैस इमिट करती है जिसका नाम इथिलीन गैस है, C2H4 गैस। वो जो इथिलीन गैस है वो रिस्पॉन्सिबल है फल और सब्जी को पकाने के लिए और उसको सराने के लिए, मतलब इसी से निकलता है, फिर इसी पे एक्ट करता है। तो जो इथिलीन गैस निकलता है तो सबने क्या किया कि इस इथिलीन को इसके अंदर अरेस्ट कर दिया, मतलब इसको इथिलीन को बाहर ही नहीं निकलने देंगे तो ये पकेगा नहीं, और पकेगा नहीं तो सड़ेगा नहीं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि मैंने बोला कि नहीं, नेचर ने कहा है कि इथिलीन बाहर निकलेगा, अगर नहीं निकलेगा तो उसका हेल्थ इंपैक्ट है जो हम लोग फ्रिज में रख के फल और सब्जी को खा करके भोग रहे हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, इसको बाहर निकलने देते हैं। वंस इट कम्स आउट भी इलेक्ट्रॉनिकली हमने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर में। यह एक पार्ट था सर। सेकेंड पार्ट, आपका फल और सब्जी जो है सर वो ससेप्टेबल है पैथोजेनिक अटैक के। अगर आपका फल एसिडिक इन नेचर होगा तो फंगस अटैक करेगी, अगर बेसिक इन नेचर होगा बैक्टीरियल अटैक होगा सर। तो हमने क्या किया, इस चैम्बर को नियर स्टेराइल बनाया। अब इसमें बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ नहीं होगा। अब थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग था कि हमको फ्रेश रखना था, तो फ्रेश रखने के लिए हमने इसमें हाई ह्यूमिड जोन भी क्रिएट किया। जो ये है, ये ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है। ये ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है। और जो इथिलीन गैस को कैप्चर करना था वो कौन सा डिवाइस है? वो इसके अंदर लगा हुआ है सर। हमने नीचे वाले डब्बे के अंदर, नीचे वाले डब्बे के अंदर वो लगा हुआ है, और नियर स्टेरिलिटी का भी डिवाइस। और जो इसकी बैटरी है वो भी यहीं पे? हाँ, इसकी बैटरी यहीं पे है। थैंक यू। बहुत ही सही टेक्नोलॉजी है बॉस, दम में। अगर काम करती है तो इट इज इनक्रेडिबल। यस। कितने साइजेस में अवेलेबल है? 250 kg, 500 kg और 1000 kg। एंड इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस? मैम, सेलिंग प्राइस 10,000 है और हमारे लिए बनाने का लागत 5,000 रुपया है। 10,000? मेरे को एक मेन चीज बताइए। एक आप ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, एक आप इथिलीन गैस को कैप्चर करते हैं। वो जो छोटा सा पंप टाइप वाइट कलर का पड़ा है वो दो काम करता है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि मैं इसको प्रोडक्ट बनाऊं, इथिलीन कैप्चर को एक प्रोडक्ट बनाऊं और वेयर हाउसेस पे बेचूं कि आपके यहाँ पे जहाँ पे भी स्टोरेज स्टोर्ड है, आप ये यूनिट लगा लीजिए और आपको जैसे भी स्टोर करना है करिए। आपने ये जो आसपास ये जो पीवीसी का लगाया और ये टेंट बनाया है, ये थोड़ा गिमिक ही नहीं है? अगर आप कहीं पर भी अपने फल और सब्जी को रख देते हैं जहाँ पे कि ऑलरेडी मोल्ड्स पहले से प्रेजेंट हो, फंगस पहले से प्रेजेंट हो, तो वो फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा सर। तो इसीलिए यह आउटर कवरिंग इसलिए जरूरी है कि मोल्डिंग, मतलब जो पैथोजेनिक अटैक है वो ना हो। चलो आपकी बात मान ली कि ये बाहर वाला भी जरूरी है, तो आपने इसको मॉड्यूल क्रेट के लेवल का क्यों नहीं बनाया? आपने उसको बड़ा क्यों बना दिया? सर, हम एक बड़े क्रेट में ऑलरेडी बनाए हुए हैं जो आपका 40 जो स्टैंडर्ड क्रेट आता है। हाँ सर, स्टैंडर्ड क्रेट में एक्चुअली दिक्कत कहाँ पे आई कि जो 20% स्पेस होगा क्रेट का, वो पूरा, क्योंकि इसमें पानी का भी आवश्यकता होता है, पानी का एक अलग चैम्बर बनाना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट 20% जो एरिया होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जिस तरह से क्रेट स्टोरेज होता है, आप एक सिस्टम बना सकते हो जैसे कि प्लांट इरिगेशन के लिए बनाया जाता है। True. कि वो छोटे छोटे टैंक बने और वो पानी एक सेंट्रल सिस्टम से आए, तो वो भी हो सकता है। हाँ, वो आप भी हो अगर सकता है। इलैबोरेट हाँ। सिस्टम देखें, हाँ। आप कह रहे हैं आपको रिटेलर को, जो सब्जी मंडी वाला है, उसको ठेले वाले को बेचना है, तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बताइए। सर, हम माइक्रो फाइनेंसिंग पे जाना चाहते हैं, जहाँ पर कि वो सिर्फ 1,000 रुपये या 1,500 रुपये में दे करके ये कर ले और हमें हर मंथ 300-400 रुपये देता रहे। तो कोई बड़ी संस्था की जरूरत पड़ेगी जो इसके बिल्कुल। पीछे खड़ा रहे। बिल्कुल। और जब सर हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे तो इसके लिए भी हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमें। तो अभी तक आपने कोई फंडिंग उठाई है? हाँ सर, हमने ऑलरेडी 2 साल पहले इन्वेंट फंडिंग उठाई हुई है। प्री सीड था 5 करोड़ के वैल्यूएशन पे, जब हमारा ये आइडिएशन स्टेज में था। कितना उठाया था? 15 लाख रुपए। उसके बाद हमने कई सारे प्रेस्टिजियस ग्रांट जीते, क्योंकि ये काफ़ी इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट है और इसको नेशनल और इंटरनेशनल कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें कि यार अवार्ड्स तो मिल सकते हैं क्योंकि है प्रोडक्ट में दम है। अभी हम फंडिंग का पूछ रहे हैं, तो आपकी ये वैल्यूएशन सीधा 5 से 24 का सफर क्या है? सर बेसिकली यह एक बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट है। समझ गए। हाँ। और 24 की वैल्यूएशन कहाँ से लाए? तो बेसिकली सर हमने ऑलरेडी 5 करोड़ के वैल्यूएशन पे हमने उठा लिया था और उसके बाद से हमने कंटिन्यूस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। उसके बाद अभी हमारे पास प्री ऑर्डर्स भी हैं, हमें उसको भी ये करना, और ऑलरेडी हम अपना भी पैसा लगा करके फैक्ट्री सेटअप कर चुके हैं। यार मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत कंफ्यूज हो चुके हो। आपको जो बनाना है ना, सिंपल एक क्रेट बनाना है, उसका नाम रखना है स्मार्ट क्रेट, और वो क्रेट में आपको ये सब चीज़ें यूज़ करके मिनिएचराइज करके करना है, ताकि क्रेट में मैं अगर 20 किलो का सामान रखना है तो चलो मैं 18 किलो भी रख सकूं, बट मेरे को पता है मेरा सामान ज़्यादा चल जाएगा।
जो आप बोल रहे हो ना मैं प्रोडक्ट में पीएचडी कर रखी है, वो आपने अभी तक अप्लाई नहीं करी है। आपको एक ही प्रोडक्ट बनाना था जो कि था क्रेट। अगर आप बोलते हो कि मैं क्रेट बनाने पे एफर्ट डालूंगा तो मैं आपको ऑफर देने के लिए तैयार हूँ। भाई मैं आपको मेरा भी फैसला सुना देता हूँ। मुझे रिटेल में इसका मार्केट बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ, बट टुडे आई कैन नॉट बी विद यू, आई एम सॉरी। और मैं भी निकी रश्मि फैसला बना चुका हूँ। मेरे को लगता है कि आप लोग कुछ बड़ा कर सकते हो इस इंडस्ट्री में, बट मेरे से ज़्यादा हेल्प आपकी अशनीर भाई कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने ग्रोफर्स वगैरह, उनको ये इंडस्ट्री का मालूम है। तो फॉर दैट रीज़न आई एम ऑल्सो आउट। मुझे भी लगता है कि आप अभी प्री रेवेन्यू हैं, तो मुश्किल है आपको वैल्यू करना। सो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। आपका जो प्रोडक्ट है, उनके फीचर्स है, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि 10,000 सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि आप प्री रेवेन्यू है, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वो कर पाएंगे, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। देखो भाई, आपके पास अभी भी एक ऑफर है। नहीं, मैंने अभी ऑफर दिया नहीं है। मैंने आपको सिंपल सवाल पूछा है कि आप ये सब कुछ छोड़ के क्या आप एक स्मार्ट क्रेट बनाने के लिए तैयार हैं? सर उसमें मुझे फिर से पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज से जाना होगा। एग्जैक्टली। अगर आपसे बन सकता है, आप अगले सीजन में आ जाना क्रेट लेके, और आपकी टर्म पे मैं पैसे डाल दूंगा। ये प्रॉब्लम मेरे को क्लियर है, बट आज के दिन में इस पे सॉरी, आई एम ऑल्सो आउट। और अपसेट मत हो, आप अपसेट लग रहे हो, खुश रहो। नहीं, अपसेट क्यों? अपसेट गुड गुड, चीयर अप। चलो, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक रश्मि, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नमस्ते शार्क। नमस्कार। वात, कब? पित्त। नहीं, ये हमारे नाम नहीं है। ये वो आयुर्वेदिक बायो एलिमेंट्स हैं जिनसे हम सभी का शरीर बनता है। वैसे मेरा नाम अभिलेष गुप्ता है। मेरा नाम रामनाथ पद्मनाभन है। और मैं हूँ संदीप आचार्य। वात माइंड को, कफ हमारे शरीर की बनावट को, और पित्त हमारे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा को रिप्रेजेंट करता है। इन्हीं से मिलके अलग अलग मात्रा में ये हमारे शरीर में होते हैं, और उसे हम हमारी प्रकृति या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं, तो ये कफा पित्ता वाता आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, और वहीं से हमारी प्रकृति विकृति का रूप ले लेती है, विच इज इम्बैलेंस, और वहीं से बीमारियां और इन्फेक्शंस इत्यादि शुरू हो जाते हैं हमारे शरीरों में। शार्क्स, ये आयुर्वेदिक उपाय सदियों से चले आ रहे हैं, पर उस तरह के ज्ञानी ऋषि मुनि और वैद्यों का मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आज के इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन युग में हम लोगों ने उन वैद्यों का ज्ञान और अनुभव डिजिटल अवतार में आपके फोन में 24/7 आपके लिए उपलब्ध करा दिया है। आयुर्वेदम ऐप अभी तक 1.25 लाख डाउनलोड्स हो चुका है। हम आयुर्वेदम के माध्यम से पूरे विश्व में आयुर्वेदिक होलिस्टिक वेलनेस फैलाना चाहते हैं। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं 75 लाख का इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए अगेंस्ट 2% इक्विटी ऑफ आवर कंपनी। सो शार्क, who is ready to go back to the roots and ready to take this ancient wisdom to the whole world using technology? Thank you. Presenting Ayurvedam app. एक ऐसा ऐप जहां सिर्फ कुछ प्रश्नों का उत्तर देकर आप अपनी प्रकृति यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पता कर सकते हैं, और मात्र 30 सेकंड में मोबाइल फोन कैमरे पर अपनी उंगली को रखकर आप अपने करंट इम्बैलेंस का पता कर सकते हैं। कौन सा फिंगर? एनीथिंग, एनी फिंगर्स फाइन। ऑनबोर्डिंग के बाद इसके बाद कौन सा वो करना है? हैव टू पिक विकृति। हाँ, वो सीधे अभी आप विकृति करके विकृति जो करंट इम्बैलेंस को बता देगा। सो बेसिकली आपका जो रिजल्ट जो मैंने देखा है, अभी आपका वाता हाई है, तो इस टाइम आपका ब्रेन वगैरह सब बहुत तेजी से काम कर रहा है। वी यूज अ मेथड कॉल्ड फोटोप्लेथिस्मोग्राफी, विच इज कॉल्ड इन शॉर्ट PPG, वेयर व्हाट वी डू इज हम लोग आपके ब्लड फ्लो के सीरीज ऑफ पिक्चर्स लेते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं, क्लीन अप द सिग्नल, एंड देन वी कम अप विद द ऑक्सीजन प्लेथिस्मोग्राफ। 7-8 हेल्थ पैरामीटर्स निकाले हैं वहाँ पे, वेगा, आकृति, मात्रा, तनाव वगैरह। फिर इसको आपकी एज, वेट, हाइट और जेंडर से मिक्स किया है, अपनी एल्गोरिदम यूज किए, और फिर इनको तीनों को कफा पित्ता वाता में बकेट किया है वहाँ पे। तो दिस इज योर करंट इम्बैलेंस। काफा क्या होता है?
शारीरिक बनावट के हिसाब से कूल रहते हैं वो लोग। कूल हाँ। मेरा तो 100 आना चाहिए और पिता डाइजेशन एथलेटिक होता है वो भी 100 आना चाहिए था। और वाता इज माइंड, क्विक इन माइंड, क्रिएटिव, वो भी 100 होना चाहिए था। वो तीनों मिला के 300%। इसका ओरिजिनेशन क्या है इस आइडिया का? तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आया अश्विनी। मैं 108 किलो का था 10-12 साल पहले, फिर मैंने करीब 30-32 किलो वजन कम किया, लेकिन वो सस्टेन करना बहुत मुश्किल था। तो वो मेरा एक यूज़र का एक्सपीरियंस था। राम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है और संदीप हेल्थ केयर में डेटा एनालिस्ट है। हम पड़ोसी हैं, तो हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे क्या हो सकता है। उसी टाइम पे एक संस्था है जिन्होंने ये नाड़ी परीक्षा का कैंप लगाया हमारे यहाँ। तो हम तीनों इंजीनियर्स हैं, तो हमने सोचा कि ये 3 उंगलियां मेरी रेडियल आर्टरी पे 30 सेकंड रखता है एंड ही स्टार्ट्स टू टॉक अबाउट माय हेल्थ। तो इट हैज टू बी सम साइंस। तो वी डग डीपर एंड वी वर सरप्राइज्ड टू लर्न विद इन 3 months ऑफ आवर रिसर्च कि हमारे ऋषिज, मुनीज एंड साजेस thousands of years ago they were aware of the entire health parameters जो कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड आपको हार्ट रेट के बारे में बताता है, बीपी के बारे में बताता है, ताल, HRV और आर्टेरियल स्टिफनेस, ये वो रीड कर रहे हैं यहाँ से। तो वंस वी न्यू दैट कनेक्शन वी वर एबल टू कोरिलेट। हमने इसके पीछे काम करना चालू कर दिया। कि ये सब बातें, ये सब जो क्लेम्स कर रहे हैं यहाँ कि चलो हमने खुद ने देखा है, हजारों साल से चलते आ रहा है, लेकिन इसकी कोई टेस्टिंग करवाई है अपने ऐप की, कोई सर्टिफिकेशन मिला है? आपके उस पर डिस्क्लेमर भी लिखा है नीचे कि दिस इज ओनली फॉर आयुर्वेदिक वेलनेस एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज डायग्नोसिस। तो इसका क्या मतलब है? नाड़ी परीक्षा से आप एक्चुअली डिजीज डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। इसकी वो भी पावर है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं कई हॉस्पिटल्स के साथ, लेकिन वो रेगुलेटेड स्पेस है, उसके लिए एक प्रोटोकॉल बेस्ड स्टडी होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ डिस्क्लेमर दे रखा है कि ये सिर्फ अभी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, वेलनेस और प्रिवेंशन की कैटेगरी में है। आयुर्वेदा में अभी तक वो सर्टिफिकेशन वगैरह ऐसी कोई बॉडी अभी है नहीं हुई है। तो हमने क्या किया, फिर एक वेलनेस रिसोर्ट विच इज लार्जेस्ट वेलनेस रिसोर्ट इन द कंट्री, निरामया, उनके डॉक्टर से, तो हमने एक वेस्टर्न मेडिसिन हॉस्पिटल पकड़ा, योगा वाली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ली, एक हमने हर्बल प्रोडक्ट कंपनी ली, और हमने जो अच्छा जुगाड़ है, अगर हेल्थ नेशनल गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है तो डॉक्टर्स वगैरह सबसे हमने वो किया हुआ है। बट मेरा एक क्वेश्चन है, कोविड के टाइम पे SpO2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी, SpO2 मॉनिटर नहीं मिल रहे थे, आपके इसमें SpO2 भी दिखा रहा है कि ये दिखाता है? जी सर, हमारा बेस्ट वही है। अगर ये जेन्युइनली इससे आ जाता उंगलियों से 2 उस कैमरे में लगा के आ जाता है, आप कह रहे हो? आप ऑक्सीमीटर जो लेते हैं सेम टेक्नोलॉजी, वो भी सेम ही है, PPG है। तो जो स्मार्ट वॉचेस आजकल SpO2 बताती हैं वो भी सेम टेक्नोलॉजी है कि वो पल्स से बताती है? डिफरेंट सेंसर है, वो लेजर सेंसर है, लेजर सेंसर है, पर टेक्नोलॉजी सेम कैमरा है। एक प्रश्न पूछता हूँ, टोटल एक्टिव यूजर्स करीब 25,000 मंथली एक्टिव यूजर। पिछले महीने आपके कितने डाउनलोड हुए? 12,000 डाउनलोड्स वी रीच। हमारे रजिस्टर्ड यूजर आर 68,000 और 1.2 ईयर से ये आपका ऐप लाइव है। हाँ जी, मतलब आपका रिटेंशन जिसको कहते हैं कि कितने कस्टमर आए और कितने अभी तक आपका ऐप यूज कर रहे हैं, करीब 10% है। हाँ। रेवेन्यू मॉडल क्या है? हम पहले एक्विजिशन कर रहे हैं, उसके बाद हम एंगेजमेंट, रिटेंशन और डेफिनेटली मोनेटाइजेशन। लेकिन हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल उस पर खोला है और 70-80 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। 70-80 लोग तो दोस्ती हो जाते हैं। सब्सक्रिप्शन किस चीज का है? आयुर्वेदम का खुद का इन हाउस डेवलप्ड कंटेंट है, योगासनास, वीडियोस, प्राणायाम, मुद्रा, मेडिटेशन, क्रिया, मुद्रा, एवरीथिंग। बट इट इज कंटेंट, फूड्स टू ईट, नॉट टू ईट, समझ गए? हर्ब्स, वो तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। पर्सनलाइज। वेरी नाइस। फंडिंग मिली है कहीं से? जी। कितना इन्वेस्ट किया, कितने इक्विटी के लिए? 70 लाख इन्वेस्ट किए थे 2019 में। 14.2 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन, तो अबाउट 15 करोड़ पोस्ट मनी, और आज आप वैल्यूएशन मांग रहे हैं 35 करोड़। अभी हमने 3 महीने पहले एक राउंड क्लोज किया है। अच्छा जी, 25 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन पे। कितना? उसमें हमने 2.25 करोड़ रेज किया है। तो 27.5 पोस्ट मनी। करेक्ट। तो आज की रेट में अगर हम इन्वेस्टर की भाषा में बोलेंगे, आप प्री रेवेन्यू कंपनी। इसने 2 राउंड उठा लिए हैं जी, और अभी भी प्री रेवेन्यू है जी। So I was coming back to the revenue models. So one is this subscription, DIY,
आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, वेलनेस कोचेस, योगा के जो प्रशिक्षक जो होते हैं वो सब हमने लिस्ट किए हुए। सर्विस मार्केट प्लेस बेसिकली। वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट गोइंग ऑन वेरिएबल्स, सो दिस कैन बी रियल टाइम रिकमेंडेशंस के लिए हमारी जैसी कंपनी के पास क्यों नहीं आया? हम भी तो अच्छा कर लेते हैं। तैयार है सर। तैयार है जी। आई थिंक हमने कोशिश की थी दो पहुंचने बार की, अभी तक मैं आपको लिखा भी आप respond मेरे नहीं- को आपको किक नहीं आई? नहीं, मेरे को पता नहीं था। तो इसमें आपने किसी के साथ अभी लाइसेंसिंग डील करी है? हमारी बात काफी कंपनियों से चल रही है अभी हमने साइन नहीं किया उनके साथ। एक चीज बताओ, मेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने अगर ये टेस्टिंग कर दी, मेरे अपनी घड़ी में ये सब डाल दिया हमारे वेरिएबल्स में, तो ये सब तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। तो मुझे आपकी क्या जरूरत है? अल्गोरिदम जो है वो पैरामीटर्स, जो 7 पैरामीटर्स तो हैं, आप- उसमें सिर्फ 2 या 3 आते हैं। तो हमारे सीक्रेट सॉस है वो पल्स को लेके आयुर्वेदिक बायोमार्कर्स है ना, वो आयुर्वेदिक कबा पिता वादा को चेंज करके वो आपको रिकमेंड दे सकते हैं। तो सिर्फ आप पल्स लोगे तो नहीं हो सकता है। आपका एल्गो उसको मेरे से बेटर ट्रैक कर देगा। ये आपको कॉन्फिडेंट हो? बिल्कुल जी। तो लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। जब तक वो अपना ऑफर डिसाइड कर रहे हैं, मैं इसमें से आउट हूँ, क्योंकि मुझे आयुर्वेद एक्चुअली नहीं समझता। आप जो फिटनेस जर्नी छोड़ दिए, मैं अभी भी उसी फिटनेस जर्नी में हूँ जहाँ मैं रन करती हूँ, साइकिल करती हूँ, स्विम करती हूँ, गारमेंट पहनती हूँ। मुझे ऑलरेडी काफ़ी डेटा मिलता है, तो मैं आपकी वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए फॉर दैट रीजन आई एम आउट। बट गुड लक टू यू थैंक फ्रॉम यू सो माय मच। साइड। थैंक यू सो मच। मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप एक लाइसेंसिंग कंपनी बन रहे हो, या आप एक कंटेंट डेस्टिनेशन बन रहे हो सब्सक्रिप्शन के लिए, या आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट प्लेस बन रहे हो। एग्जैक्टली कौन से मार्केट में आप जाओगे ये क्लियर नहीं है। तो आई एम सॉरी, बट मुझे आउट होना पड़ेगा। मैं फर्स्टली आयुर्वेदा में बहुत बिलीव करती हूँ, और ये जो कफ, वात और पित्त है, लास्ट मंथ जब मैंने मेरा नाड़ी चेक कराया था, मैं पित्त थी प्रिडोमिनेंट, और अभी आपके डिवाइस में मैं वाता आई हूँ, और नॉट जस्ट बाय अ स्मॉल मार्जिन बट बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन। और मेरा ये मानना है कि नो मैटर व्हाट टाइम ऑफ द डे मैं करूँ, इफ आई एम अ सिग्निफिकेंट पित्त, वो आना चाहिए था। तो वो मुझे खटक रहा है फ्रॉम एन एक्यूरेसी स्टैंड पॉइंट, तो उसके वजह से आई एम नॉट गेटिंग द कन्विक्शन, सो आई एम आउट। बट आपका कंफर्मेशन है ना कि आपकी एक्यूरेसी है, वो टेस्ट होगा जी। वो मेरी R&D टीम होगी, वो चेक करेगी, क्योंकि मुझे नहीं आता ये सब चेक करना। तो मैं ऑफर दे दूं? मैं एक अच्छा मिनट, सॉरी, आप बोल दो। मैं इससे दूर रहूंगा, सो मैं भी आउट। मैं ऑफर करने को तैयार हूँ, आपको 75 लाख रुपीस में देने को तैयार हूँ, बट मुझे 5% चाहिए। We do have a small request or counter offer. We would take this at the just round that we close at the same valuation for the 75 lakh rupees. ठीक है, डन, लेट्स डू इट। Thank you so much. Sharp. The deal is done. Yes. Thank you. वाह वाह वाह, you just sold your company to both. Good luck. लेट्स डू इट गाइस। Thank you. सॉरी, मैंने वो लिंक्डइन का पढ़ा नहीं होगा। Good luck, guys. Thank you. Yes. Thank you. Cheers. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. नाइस डिस्कशन। हाय शख्स, ऋषि जी या डिम्पल जी के साथ एक कमरे में बंद होना हर किसी की नजीक में नहीं है।
कभी कभी वो आपके टकलू बॉस भी हो सकता है या आपके 20 साल के पति भी हो सकता है. Not so romantic, right? On a serious note, घर का चाबी खो जाना या मिसप्लेस होना एक हल्का सा बात नहीं है. आपका beloved और belongings को सुरक्षित करने का जिम्मेदारी आप में है और इसमें आपका मदद करता है आपका ताला. आपका फोन स्मार्ट है, आपका टीवी स्मार्ट है, तो आपका ताला स्मार्ट क्यों नहीं? इसके उपाय हमारे पास है. Welcome sharks to the world of keyless entry. Good stuff. अभी अंदर लॉक मत हो जाना. I'm Kaushik Devarajan, founder Asterix Engineering Products. We make India's smartest door locks and cupboard locks. Vanakkam, and I'm Shripriya Kaushik from Asterix Engineering Products, Coimbatore, manufacturers of India's smartest door locks and wardrobe locks. हमारे लॉक आपके मोबाइल फोन से खुलता है. There are 6 other access modes such as fingerprint, RFID, number pad, OTP, etc. Wardrobe से लेकर दरवाजे तक हर किसी आवश्यकता के लिए हमारे पास लॉक्स है. और the best point of all of this is a made in India product and this is made of steel as well. We are the only manufacturers of smart lock in the country, and our ask is 75 lakhs for 3% equity. So come on, sharks, join us in this smart journey to make every home safe and secure and the country Atmanirbhar. I have a demo drawer which you can actually have a feel. So for me to access this drawer, all I need to use is just the fingerprint and then I can open the drawer. The biggest difference is these can be operated through your mobile phone. If you want to include a fingerprint on the lock, it can be done through your mobile phone. If you want to create a OTP, it can be done through your mobile phone. This is a huge difference between what is existing in the marketplace today and what we are going ahead in the next few years to come. हम बिजनेस और टेक्नोलॉजी पे बाद में जाएंगे. पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी क्या? आप बंद हो गए थे कमरे में या ऐसा क्या नीड आई कि आपको ये सोचा कि ये करना चाहिए? हम रियल एस्टेट स्पेस में थे, where we manage properties in the US. Okay. We run a BPO company, and he's a hardcore IT person. So one fine day he thought, okay, why can't we synergize both? Because we do a lot of securing of properties in the US. So he said, हम इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में. तो एज अ कंज्यूमर मुझे क्या बेनिफिट है अगर वो इंडिया में बना है? Think about service, right? If you import a lock from China, will they stand at your doorstep at middle of the night when you have some requirement? They will not. We assure them of a 24/7 support. ये आप सही नहीं बोल रहे. मेरा भी नया घर है, उसमें भी एक लॉक लगा हुआ है जो बिल्डर ने ही लगा के दिया था. करेक्ट. वो सैमसंग का लॉक है. करेक्ट. ठीक है. तो सैमसंग की सर्विस आपको हर जगह मिलती है. करेक्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो ऐसा नहीं है. आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है? Available. क्या सेल वेल क्या है? कितना रेवेन्यू है? क्या चल रहा है? This year we started only from July. In this past 4 months we have done 25 lakhs. Through what channel? मतलब ऑनलाइन बेचते हैं, स्टोर्स में बेचते हैं? Dealers, distributors, builders. तो ऑनलाइन नहीं बेच रहे हैं. Very small portion because our strategy is predominantly B2B. समझ गए. लास्ट मंथ क्या सेल्स हुई आपकी? Last month about 18 lakhs. तो ऐसा बताइए ना. It is better to say कि पिछले महीने 18 लाख किया है instead of saying 4 महीने में 25 लाख. Very true, sir. अगले महीने I'm going to do 50. Almost there. ये बात तो बताते नहीं हो आपको. It is not yet come now, sir. मुझे निकालना पड़ रही है. What is the pricing? इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइसिंग है 13,500 and then the retail goes from anywhere from 21,000 to 35,000 rupees on a range. Isn't it expensive? Because मैं जो बाहर लॉक्स देखे हैं, they are mostly in the 10 to 15,000 range. मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से बताता हूँ. मेरे डोर पे भी फिंगरप्रिंट भी है और वो वहीं पे हो जाता है. हाँ. कार्ड भी है और पिन भी है. हाँ. बट एंड ऑफ द डे आप यूज पिन ही करते हो, एक चीज ही करते हो. वो बाकी 2 चीज भी रिडंडेंट ही है. करेक्ट. ठीक है. आपने तो 5 चीजें डाल दी. जो चीज 10,000 रुपए की बिक सकती थी, अब वो आप मार्केट में 35,000 की बेच रहे हो. तो क्या आपने अपनी मार्केट कम कर ली है? That is why we come with various versions of it.
If somebody is going to come and tell me I don't need a fingerprint, customize and only a digital lock for me, we will very well and easily we will be able to do it. कौशिक, श्रीप्रिया, मेरा कुछ मन बन रहा है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ. First and foremost, श्रीप्रिया, you have bowled me over. Thank you. आपके पास हर बात का सही और अच्छा सोच समझ के जवाब है. And these days we are used to seeing young entrepreneurs building billions of dollars of companies. आप semi-tech space में उतर पड़े हैं. Only with your courage and vision, it is very, very admirable. And it represents the changing face of India. लेकिन for me, मेरे लिए B2B sales channels और distribution समझना थोड़ा मुश्किल है. मैंने ज़्यादा किया नहीं. तो for that reason alone, मुझे आपको sorry कहना पड़ेगा. मैं आज out हूँ. All the best to you. Thank you. We appreciate your response. B2B मार्केट थोड़ी मेरे को टफ लगती है, इसलिए मैं कोई आपके साथ वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा. बट यू नो, as Anupam said, I also really admire your, you're like one of the perfect salesperson I've met. So amazing. Thank you for the compliment. Good job on that part. एक पैसे के ऊपर जब इंसान खर्च रहा होता है ना, वो दिमाग कम लगाता है. वो दिमाग किस पे लगाता है? बेस्ट ब्रांड क्या है. Correct. तो अगर किसी को अपना घर बनाना है, वो बोलेगा ठीक है यार, बेस्ट लॉक कौन सा होता है. जो वो बंदा बोलेगा कि सर सैमसंग अवेलेबल है, LG अवेलेबल है या फलाना अवेलेबल है, उसको स्ट्राइक करेगा, हाँ मेरे घर में सैमसंग का माइक्रोवेव भी लगा है तो मैं लॉक भी सैमसंग का लगवा लेता हूँ, तो वही बिकेगा. तो इस कारण से मेरे को लगता है मैं आउट हूँ. मेरा डिसीजन भी है कि मैं आउट हूँ बिकॉज ये एक बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है विद मल्टीपल फीचर्स. Yes. एंड मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेरे बैकग्राउंड के साथ इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी. बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you. Thanks a lot. मुझे एग्जैक्टली ये बिजनेस को कैसे ग्रो करना है उसमें इतना एक्साइटमेंट पर्सनली पैशन नहीं है. तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर प्रेजेंटेशन. You will get to hear about our products soon on the market. Very nice. guys. That's Thank the you. confidence. Thank Thank you. you so Awesome. much. Thank you so much. Thank you. Thank you. We are almost on the verge of signing a few contracts, and I don't think that's going to stop us anyway. We didn't have a brand. Yes, no startup has a brand when it starts. Brand build होता है in a few years. उन्होंने एक opportunity miss कर दी बस.